Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your science class. Today our topic is environment from unit number 5. The environment. Our environment is everything that is around us. हर वो चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट जो सा है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसको हम कहते हैं एबायोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दोनों मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं। यहाँ हम अपने हाउस का एनवायरनमेंट अगर देखें तो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए कि बायोटिक हो गया, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसके अलावा आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या हुए एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कोई भी इन्वायरमेंट में ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो सी हैं दोनों मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। इसके अलावा हाउस, ट्रीज़ एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होती हैं। अब हम जिस तरह कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट बना रही हैं, तो इसके अलावा भी हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हमें चाहिए कि हम इनकी केयर करें, अपने एनवायरनमेंट में इन सब की हिफाजत करें। वाटर जो सा है, विदाउट वाटर दे वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर पानी ना होता तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ यहाँ पर या लाइफ जो सी है वो हमारी अर्थ पर नहीं होती, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर। जिस तरह हमें पानी की ज़रूरत होती है, इस तरह एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है, और प्लांट्स जो से हैं उनको भी ग्रो करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए जब फूड बनाते हैं तो तब भी उन्हें अपनी वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ये एबायोटिक कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर जो सी है वो हमारे सराउंडिंग में मौजूद होती है, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है ना, इसीलिए तो हम ब्रीथ करते हैं। और एयर कंटेन मैनी गैसेस, हवा के अंदर बहुत सारी दूसरी गैसेस भी मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें विच वन ऑफ दीज गैस इज़ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन जो सी हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है। इसी तरह प्लांट्स को भी गैसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है वो। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो बेटा हम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते हैं। अगर हम कहें ना कि ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक टू, हमारे लिए पॉइजन हो सकती है, यानी अगर हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ना वो हमारे लिए जहर बन जाती है। और जब हम प्योर ऑक्सीजन अगर लेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब प्योर ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन दोनों का आपको समझाती हूँ क्या है। जिस तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर हम खाने और पीने से रोक दिया जाए तो हम विदाउट फूड कुछ वीक तो ज़िंदा रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम कुछ दिन ज़िंदा रह जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम जो उनसे चंद मिनट भी नहीं रह सकते, ठीक है। यानी बिना ऑक्सीजन के हम थोड़ी सी मिनट्स भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी 100% अगर ऑक्सीजन हम लेंगे तो डेथ विल बी अकर, ठीक है। लेकिन हम जब सांस लेते हैं ना, तो हम, क्योंकि हम कहते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, तो हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी दूसरी कॉम्बिनेशन गैसेस होती हैं साथ, ठीक है। हम 21% ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें, आप कहेंगे नहीं, जब कोई पेशेंट होता है तो उसको भी तो ऑक्सीजन लगती है हॉस्पिटल में, तो उसको ऑक्सीजन ज़रूर दी जाती है, ठीक है। लेकिन वो ऑक्सीजन भी 100% प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, बल्कि वो अदर कॉम्बिनेशंस उसके साथ जो उनसे दूसरी गैसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं, और फिर उस बंदे को, जो पेशेंट होता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में
एक कंपोनेंट जो सा है वो है मिनरल, यानी आपको सॉइल नज़र आ रही है ना बच्चों, सॉइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सॉइल कंटेन मैनी मिनरल्स, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनको हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए जो से वो मिनरल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लांट की, प्लांट टेक इन मिनरल थ्रू देयर रूट्स, ठीक है, प्लांट जो सा है वो अपनी रूट के ज़रिए से मिनरल ले रहा है। इसी तरह एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग द प्लांट्स, वो प्लांट्स खाते हैं तो उनसे उनको मिनरल्स मिल रहे हैं। इसी तरह ह्यूमंस जो से हैं वो भी अपने मिनरल्स जो से ईटिंग प्लांट्स वगैरह जो से हैं उनको खाकर वो उससे मिनरल हासिल करते हैं, या फ्रूट से या इन चीज़ों से जो सा है वो मिनरल्स उनको मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाइट, ठीक है, ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट भी जो सा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द सन गिव आउट लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है, इसलिए प्लांट जो से हैं, अब बात करें अगर तो प्लांट जो से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमंस, एनिमल्स ये भी एनर्जी हासिल करते हैं प्लांट से और अदर एनिमल्स से, इसलिए sunlight is very important for plant as well as humans and animals। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो warmth जो सा है, most living things need some warmth for life। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्दियों का सीज़न आता है तो बहुत सारे बर्ड्स जो से हैं वो दूसरे कंट्री से माइग्रेट करके हमारे पाकिस्तान में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो सा एकदम कूल हो जाता है और ये उस इन्वायरमेंट में आते हैं जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें। इसी तरह से लोग भी जो से हैं, आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो ऐसे टेम्परेचर की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो बेस्ट फील कर सकें यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो सा है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें उसकी भी अहमियत है कि ना तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो और ना ही वो लो टेम्परेचर हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो से हैं उनके लिए बहुत लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर टेम्परेचर जो सा है वो बहुत ही ठंडा हो जाए या बहुत ही हॉट हो जाए। तो देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स में। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जैसे डेजर्ट है वहाँ पर आपने देखा होगा कि कैक्टस या इसके अलावा चंद ही जो से प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। इसी तरह से बहुत ही आइसी जो से ठंडा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर भी बहुत कम प्लांट जो से हैं ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सा टेम्परेचर है वो उसके लिए वार्मथ भी सूटेबल होना चाहिए ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सरवाइव कर सकें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर हम जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हम उनकी केयर करें और उनसे ही हमारी जो सी है लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होती हैं। जैसे कि हम बात करें एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी हमें केयर करनी चाहिए।